के नीचे हैं जल के त्रासे, वृद्ध माता पिता मेरे प्यासे, वृद्ध माता पिता मेरे प्यासे। हाय माताश्री, हाय पिताश्री, हाय पिताश्री, हाय पिताश्री। शुष्क कंठ है हाय बिना जल के, शुष्क कंठ है हाय बिना जल के, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा। हाय पिताश्री, हाय माताश्री, हाय माताश्री। कौन है दुष्ट? हाय पिताश्री। तड़पेंगे वो अकेले वनों में, तड़पेंगे वो अकेले वनों में, प्राण दे देंगे रो रो के क्षण में, प्राण दे देंगे रो रो के क्षण में। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। कौन है, कौन है जिसने छिपकर एक निर्दोष निहत्थे व्यक्ति पर वार किया है? सखा सुमन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये क्या हो गया? हाय माताश्री, चलो हम देखते हैं हाय पिताश्री, ये क्या हो गया मेरे हाथों से। हाय माताश्री, हाय पिताश्री। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे अरे हाय हाय कुमार श्रवण, कौन है? ये मेरे हाथों से क्या हो गया? हे विधाता, हाय पिताश्री, हे भगवान, ये मेरे हाथों से क्या हो गया है? हाय पिताश्री, हाय माताश्री। कुमार श्रवण, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मैंने अपने सप्तवेदी बाणों का प्रयोग किया है। हाय माताश्री, हे भगवान, हाय पिताश्री, ये क्या हो गया है? हाय माताश्री। ये क्या हो गया है? हे राजन, हे राजन, आपने, मुझे पता है आपने ये जानबूझकर मुझ पर बाण नहीं चलाया है, परंतु अब हम होली को तो नहीं टाल सकते। जो हो चुका है उसे रहने देते हैं। आप जाकर मेरे माता पिता को एक बार पानी पिला दीजिए। वह बेचारे वृद्ध हैं, अंधे हैं, उनका मैं एकमात्र सहारा था और ना तो मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर पाया, ना मैं उनको तीर्थ यात्रा ले जा पाया। हाय हाय मेरे भाई, हाय कुमार श्रवण, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, इस दशरथ अभागे को क्षमा कर दो। ये
क्या हो गया है? महाराज, आप संकोच न कीजिए। बस मेरी आखिरी इच्छा है कि हम जाकर मेरे माता पिता को शिव जल ग्रहण करवा दीजिए। और जाते जाते मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ कि आप मेरे माता पिता का ध्यान रखिएगा। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में ध्यान रखने के लिए और कोई नहीं था, परंतु मैं आपके हाथों में सौंप कर जा सकता हूँ। बस मैं आपसे यही विनती करता हूँ। और राजन, जाते जाते आप इस बाण को मेरे सीने से निकाल दीजिएगा। यह बहुत पीड़ा कर रहा है। अवश्य। हाय, ये क्या हो गया है? मेरे हाथों द्वारा एकमात्र पितृभक्त का वध हो गया है। सखा सुमन, चलो हम श्रवण की अंतिम इच्छा को पूरी करते हैं। सुंदर दृश्य। आज की इस दिव्य लीला का आज पहला दिन भी है, प्रथम दिवस भी है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की इस दिव्य लीला मंचन के कार्यक्रम को रामलीला धार्मिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक समिति प्रत्येक वर्ष आयोजित करती है। अपने पूर्वजों की इस धरोहर को ठेठ पहाड़ से लेकर के देश विदेश की भूमि तक पहुंचाने का काम कर रही है। हमारे साथ काफ़ी संख्या में ऑनलाइन तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ लोग हमें ऑनलाइन धनराशि भी पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर गणेश बर्तवाल जी हैं जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, महालक्ष्मी प्रॉपर्टीज़ चंडीगढ़, और मेरे बहुत खास परम मित्र हैं क्योंकि अभी चंडीगढ़ के भीतर नया गांव में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें उनके द्वारा उस बहुत ही सुंदर गढ़वाल सभा के कार्यक्रम में मुझे मंच संचालक के रूप में उन्होंने आमंत्रित किया था। मेरे बहुत खास परम मित्र हैं हमारे आदरणीय गणेश बर्तवाल जी, और उन्होंने यहाँ पर 251 रुपया हमारी रामलीला समिति को दान दिया है। मैं प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और आप हमारी रामलीला को ऑनलाइन देख रहे हैं, 251 रुपया प्रमिला चमोली जी हैं जो कि तारापुर महाराष्ट्र यानी कि मुंबई का क्षेत्र है महाराष्ट्र, और तारापुर से आप हमारी रामलीला को लाइव देख रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ग्राम सभा बैठ 10 जुला की निवासी हैं और पूरे परिवार के साथ आप महाराष्ट्र से हमारी रामलीला को लाइव देख रहे हैं, और 251 रुपया आपने हमारी रामलीला समिति को दान दिया है। मैं प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके परिवार को भगवान कुशल क्षेम रखे। बोले रामचंद्र भगवान की। ऑनलाइन दर्शक भी बैठे रहेंगे और ऑफलाइन भी, क्योंकि आज लीला चल रही है सीधा कैलाश लीला तक। तो पात्र हमारे बिल्कुल तैयार हैं, एक दृश्य दिखाते हैं, उसके बाद हमारे आदरणीय दीपक सजवाण जी का उद्बोधन भी रहेगा। तब तक अच्छी संख्या में जुड़ जाओ आप लोग। तो लीजिएगा दृश्य। तो आइए, थोड़ा विलंब है ऑनलाइन वाले, क्योंकि घर में बदलो मत, तब तक और चीज़ मत देखो, यहीं जुड़े रहो।
और थोड़ा शेयर भी अधिक करते रहो जो ऑनलाइन है ना। बिस्तर के अंदर बिल्कुल आप लोग भगवान की इस दिव्य लीला के दर्शन कर रहे हैं और ये सौभाग्य हमारा है सजवान प्रोडक्शन डिजिटल नेटवर्क के हमारे तमाम फॉलोवर्स जो हमें इतना प्यार देते हैं, इतना सहयोग देते हैं। तो मेरे चाचा जी दीपक सजवान जी, जिन्होंने मेरे साथ भी कई एल्बम में कई गीतों में आपने अभिनय के तौर पर मेरे साथ उन्हें देखा है, तो उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष हैं, तो आदरणीय दीपक सजवान जी। सबसे पहले ऑनलाइन भगत और ऑफलाइन भगत दोनों लोग जयकारा लगाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण यति की, जगत जननी सीता मैया की। आज के इस कार्यक्रम में रामलीला का जो ये प्रथम दिन जो आज प्रारंभ हो रहा है, विगत कई वर्षों से इस रामलीला के कार्यक्रम को जिन्होंने भली भांति संभाल के रखा हुआ है, हमारी संस्कृति को संजो के रखा हुआ है, ऐसे मेरे बड़े भाई, बड़े जीजा जी हैं मेरे रिश्ते में, इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री गजेंद्र अशवाल जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे जो है इस काबिल समझा और प्रथम दिवस में मुझे बुलाया। मैं यहाँ पे जो संगीत मंडली बैठी हुई है हमारे संदीप पंवार जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनके साथ हमारे भटजी जो तबला में बैठे हुए उनका भी, और जिनका नाम अक्सर लेना मैं भूल ही जाता हूँ, हरिओम साउंड जी, वो नाराज़ भी रहते हैं मुझसे, तो ऐसे हमारे हरीश भाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस रामलीला कमेटी में कई वर्षों से हनुमान का जो पात्र निभाते हैं ऐसे मेरे छोटे भाई राम प्रकाश भट्ट जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस जो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं, इनको जो सजावट का काम करते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई श्री हरीलाल जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रावण के पात्र जो कि आपने कई बार देखा हो, बहुत ही अच्छा रावण के पात्र कहते हैं, ऐसे संदीप शाह जी मेरे छोटे भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और राजा दशरथ के रोल में जो अभी हमारे बड़े भाई मुनीम जी हैं, शायद मैं सही पहचान पा रहा हूँ, मेकअप बहुत बढ़िया किया हुआ है, आप पहचान भी नहीं आ रहे हैं, ऐसे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई दीपक सकलानी जी का भी सुंदर अभिनय यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस रामलीला कमेटी लगभग 40-41 साल तो मेरे वर्ष हो ही गए हैं जन्म के, तो 7-8 साल से हम नहीं देख रहे हैं, तो 33-34 सालों से मैं लगातार इस मंच पे देख रहा हूँ। ऐसे हमारे सुनील सजवान जी, जिनको हम, क्योंकि क्षेत्र में होता ही है, कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं अभी 17 तारीख को डांडी गांडी क्लब के कार्यक्रम में देहरादून गया था, और शायद आपने लाइव भी देखा था वो प्रोग्राम। इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ था वो कि मुझे तो वहाँ से वहाँ मुझे लगा कि नहीं, सुनील सजवान जो हमारा नाम है, जो हमारे क्षेत्र का नाम है, वो कैसे हमने पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड से बाहर देश विदेशों में हमारा नाम कर रहे हैं। ऐसे सुनील सजवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ, अभी हमारे जो कलाकार लोग हैं वो भी सज रहे हैं, तब तक ऑनलाइन वालों से भी मैं निवेदन करूँगा कि लगातार आप इसको सजवान प्रोडक्शन से जो आप देख रहे हैं इसको शेयर भी करते रहें और लाइक कमेंट तो करते रहें। और एक अनुरोध जो मैंने बोला भी था, अभी शायद सजवान जी आपको बोलना भूल गए हैं, ऑनलाइन वाले जो हैं, जब आप पेमेंट मार रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजें सुनील सजवान जी के नंबर पे, जो भी आप हो उसमें अपना पता लिख के और स्क्रीनशॉट जो आपने पेमेंट मारी उसकी जरूर मार दें। तो धन्यवाद देना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि पूरे 14 दिन इस रामलीला में बना रहूँ, और इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय चाचा जी दीपक सजवान जी, पूर्व अध्यक्ष व्यापार मंडल तत्यूड़ का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ। आज आप श्रवण कुमार की भूमिका में देख रहे हैं, इस मंच पर उन्होंने सीता का भी बड़ा सुंदर अभिनय पूर्व में किया है। ऐसे हरिओम असवाल जी महाराज दशरथ की भूमिका में इस मंच की आन बान शान, और कई अभिनय उनके आगामी मंचों में आप देखने वाले हैं। ऐसे आदरणीय बड़े भाई मुनीम प्रधान जी सुमंत की भूमिका में इस विकासखंड में कार्यरत मेरे बहुत ही खास परम मित्र और इस थत्यूड़ के निवासी आदरणीय दीपक सकलानी जी को आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आगामी दृश्यों में भी रावण का दृश्य भी होगा, क्योंकि रावण तप लीला होनी है। तो संदीप शाह का भी बड़ा सुंदर अभिनय, क्योंकि उनके अभिनय को भी आप बहुत पसंद करते हैं, तो इस वर्ष भी रावण का अभिनय वो बड़ा सुंदर तरीके से इस मंच पर करेंगे। और भी हमारे सभी कलाकार हैं,
कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं और सभी मिलकर के 2025 की इस दिव्य रामलीला मंचन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण यति की, जगत जननी सीता मैया की। ऑनलाइन दर्शकों को भी प्रणाम। निरंतर बने रहें, जुड़े रहें एस जॉन प्रोडक्शन डिजिटल नेटवर्क के साथ और देखते रहें थत्यूड़ की रामलीला। अगला दृश्य मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बहुत ही संगीत के जानकार संगीतज्ञ छोटे भाई संदीप पंवार जी को। आप मंच पर आएंगे और रिदम पर इस मंच पर जो इस वर्ष भी राम का सुंदर अभिनय करने जा रहे हैं आगामी मंचों पर, ऐसे छोटे भाई मनोज भट्ट जी जो आज रिदम में यानी कि ढोलक पर संगत दे रहे हैं। तो हरिओम साउंड और राणा टेंट हाउस का ये सुंदर नज़ारा, ये सुंदर ध्वनि आप सभी लोग सुन रहे हैं। तो आइए आप सभी लोगों के मध्य दृश्य तैयार है, दृश्य का आनंद लें। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। आइए प्रथम जोश की रमला और इतना सुंदर मंचन इन कलाकारों द्वारा और ऑनलाइन के माध्यम से बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस रामला समिति को हर बार ही मिलता है और इस बार भी दिव्य और भव्य ढंग से इस रामला का आयोजन हुआ है। और आप देखेंगे, अभी आपने देखा कि श्रवण कुमार लीला किस तरह से राजा दशरथ से अकस्मात घटना घटित हुई और उनके बूढ़े माता पिता जो कि प्यासे हैं और राजा दशरथ अब अपने ही दुलार से उनको पानी पिलाने आते हैं और देखते हैं यह सुंदर दृश्य। आइए सुंदर दृश्य का मंचन। चिंता ना करिए बेटा, श्रवण आता ही होगा। जल ग्रहण कीजिए। बेटा श्रवण, आपकी आवाज को आज क्या हो गया है? ये भारी भारी क्यों लग रही है बेटा? पिताश्री, आप पहले जल ग्रहण कीजिए। बेटा, तुम्हारी आवाज भारी लग रही है। तुम श्रवण ही हो, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। माताश्री, आप जल ग्रहण कीजिए। पहले आप जल ग्रहण कीजिए। क्या ये जल जल लगाया हुआ है? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कौन हो? अपना परिचय दो। मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ। मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? आप पहले जल ग्रहण कीजिए। आप मुझे ये बताइए, मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? पहले आप जल ग्रहण कीजिए। मैं आपसे पुनः पूछ रहा हूँ, आप जल्दी मुझे बताइए, मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? ये जल जल क्या लगाया हुआ है? हे ऋषि, आपका पुत्र श्रवण कुमार मेरे शब्द भेदी वाण द्वारा
मारा गया है। दुष्ट, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाय श्रवण, आप जल ग्रहण कीजिए। हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आप जल ग्रहण कीजिए। जिस प्रकार आज हम दोनों पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, इसी प्रकार एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। हाय बेटा श्रवण, हाँ, अभागा दशरथ, अरे किस घड़ी मैं घर से निकला, मेरे द्वारा आज एक नहीं तीन हत्याएं हो गई है। सखा सुमन, चलो यहां से प्रस्थान करें। योगी दशरथ चले गमन को, हत्या श्रवण करके मां। वियोगी दशरथ चले अपने घर को, सापी पिता और श्रवण मां। प्यासे थे मात पिता श्रवण के, प्यासे थे मात पिता श्रवण के। अपितु दशरथ क्या किया, प्यासे थे माता श्रवण के। अपितु दशरथ क्या किया, श्रापितु दशरथ मात पिता का। श्राप तो दशरथ माता पिता का, अभागी दशरथ श्रवण का। मात पिता थे प्यासे श्रवण, दशरथ तुमसे क्या हुआ, दशरथ तुमसे क्या हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण यति की, जगत जननी सीता मैया की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, आए वे सभी राम भक्तों की। ये लीला है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी की। पहला दिन है, प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस की इस दिव्य लीला में अभी तक देख रहे थे आप लोग श्रवण कुमार की दिव्य लीला। मातृपितृभक्त श्रवण कुमार किस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के शब्दभेदी बाण का शिकार होते हैं, और श्रवण कुमार के माता पिता महाराज दशरथ को किस प्रकार से शापित करते हैं। आगामी लीला बड़ी सुंदर लीला है, और वो लीला है रावण तप लीला। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई ब्रह्मदेव यानी कि भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन है। ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर के तीनों को क्या वरदान देंगे, ये आगामी दृश्य। और आज कैलाश लीला तक आज की दिव्य लीला ने चौंका है।
तब तक कुछ तमाम जो हमारे ऑनलाइन दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम लोग मुलाकात कर लेते हैं, उनसे भेंट कर लेते हैं। तो मैं चाहूँगा जो ऑनलाइन हमारे दर्शक हैं वो लोग ये लिखें आप कहाँ से देख रहे हैं, तभी मैं उनके नाम ले पाऊँगा। और साथ में आप लोग शेयर किस किस ने कर दिया है अधिक से अधिक, तो ताकि मैंने कहा ना पहले भी, ये लीला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी की दिव्य लीला है। और इस लीला में जितना पुण्य, क्योंकि दान देने वाले का है, जितना देखने वाले का है उतना ही पुण्य शेयर करने वाले का भी है। क्योंकि आप सनातन धर्म के आदर्श हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की लीला को देश और दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसमें अपना अथक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसलिए बहुत विनम्र निवेदन है अपने राम भक्तों से, आप लोग अधिक शेयर करेंगे तो देश भर में हमारे सनातनी और विदेश में रहने वाले हमारे तमाम सनातनियों और देवभूमि उत्तराखंड के उन तमाम लोगों तक हम इस दिव्य रामलीला मंचन को ठेठ हिमालय की इस गोद से, हिमालय के इन पहाड़ों से देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। आज पहला दिन है और अभी तो 13 दिन तक लगातार आप हम सभी लोगों ने साथ रहना है, बड़े सुंदर सुंदर दृश्यों को आपने देखना है। तो बहुत धन्यवाद दूंगा। अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग से हमारे बीच में हमें देख रहे हैं अमन पहाड़ी जी। तो अमन जी आपको प्रणाम, आप अगस्त मुनि से देख रहे हैं और थोड़ा शेयर भी कर दें ताकि केदारनाथ की उस दिव्य भूमि के लोगों तक भी हमारी रामलीला मंचन का कार्यक्रम पहुंच सके। संजीत कुमार जी हमें देख रहे हैं, आपको प्रणाम है। आचार्य रामलाल थपलियाल जी पूर्व प्रधान है ग्राम पंचायत शीर्ष, हमें देख रहे हैं, आपको भी प्रणाम है। बैजराम रावत जी हमें देख रहे हैं, आपको प्रणाम है। और बालम सिंह जी हमें देख रहे हैं, बहुत प्रणाम दुबई से। देखो विदेशों में लोग हमें ज़्यादा देख रहे हैं, तो बहुत प्रणाम आपके लिए बालम सिंह जी, थोड़ा इसको शेयर भी कर देना। गिरीश नौटियाल जी देहरादून से हमें देख रहे हैं। रविंदर जी हमें देख रहे हैं। अनिल प्रकाश जी हमें देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद देहरादून से, बहुत धन्यवाद आपके लिए। प्रताप भंडारी जी भी हमें देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, देखो जम्मू कश्मीर से हमें प्रताप भंडारी जी लाइव देख रहे हैं, तो बहुत धन्यवाद। आचार्य विपिन नोनियाल जी हमें देख रहे हैं, आपको प्रणाम। और बिल्कुल हमारे प्रदीप भंडारी जी हमें देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद। महावीर सिंह जी हमें देख रहे हैं, आपको प्रणाम। गिरीश नौटियाल जी देख रहे हैं। अज्जू पुंडीर जी, थोड़ा शेयर किस किस ने करा, पहले शेयर करो फिर मैं उनके नाम ले पाऊंगा। तेजी से हमारे कमेंट भी बढ़ रहे हैं। राजमणि गौड़ जी हमें देख रहे हैं, और राजमणि गौड़ जी हमारे एक ऐसे फॉलोवर हैं और सबसे बड़ी बात उनका बड़ा प्यार मुझे मिलता है। तो गौड़ जी आपको भी प्रणाम, नित्य के दर्शक अब आप रहने वाले हैं। वैसे भी चाहे वो मेरी पोस्ट हो चाहे चैनल की तमाम पोस्टों में आपके कमेंट लाइक शेयर बने रहते हैं, तो हम आपको प्रणाम करते हैं। अखिलेश पंवार जी हमें देख रहे हैं, आपको प्रणाम। और भैरव सिंह जी हमें देख रहे हैं। अनिल भट्ट हमें देख रहे हैं, बिल्कुल। लवली गोपाल विष्ट जी हमें देख रहे हैं, बहुत प्रणाम। सेमवाल जी हमें देख रहे हैं देहरादून से, बहुत धन्यवाद आपके लिए। और मनमोहन कृष्ण पडियार जी हमें देख रहे हैं, आपको भी प्रणाम, बहुत धन्यवाद। ग्राम सभा थापला के रहने वाले हैं, और बहुत धन्यवाद आपके लिए। और इसी के साथ नीतू रावत जी, बहुत सुंदर दिव्य लीला, बहुत धन्यवाद। नीतू रावत जी तो हमारे बहुत ही दिव्य दर्शक हैं। अंजू पुंडीर जी हैं, मनीष कोहली जी हैं, रोहन मल्ला जी हैं, और संदीप पंवार जी हैं। प्रवेश दत्त खंडूरी जी हमें देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद। आप देश की राजधानी दिल्ली से हमारी रामलीला को देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद। सुमन नौटियाल जी लिख रहे हैं, सभी रामलीला कमेटी के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद बड़े भाई आपके लिए। और कैंतुरा सुरेंद्र कैंतुरा जी हमें देख रहे हैं, बहुत प्रणाम। पंडित नरेंद्र नौटियाल जी हमें देख रहे हैं, आपको प्रणाम। लेकिन शेयर आपका अधिक होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि इस दिव्य लीला को हम लोग थत्यूर से लेकर के देश दुनिया तक पहुंचाएं, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ष थत्यूर की रामलीला काफ़ी प्रसिद्ध रहती है, और इसीलिए शायद इस वर्ष हमारे गुरुपद पर जो विराजमान रहते हैं शांति प्रसाद चमोली जी को इस वर्ष का राज्य वाद्य यंत्र सम्मान, जो राज्य स्तरीय सम्मान है, वो उन्हें मिला है। और थत्यूर की रामलीला को भी ये सम्मान मिला है कि पौराणिक तौर से जिस प्रकार से वो देश दुनिया तक इस रामलीला को पहुंचाने का हमारी पूरी समिति ने जो काम किया है,
तो कहीं ना कहीं इस वर्ष भी इसके लिए सबसे बड़ा सहयोग हमारे तमाम दर्शकों का है, जिनका प्यार, सहयोग, आशीर्वाद हमारे साथ नित्य बना रहता है। मयंक पवार जी है, इंदर कोठियाल जी है, संजीत कुमार जी हैं, आशीष पवार जी हैं, राकेश कुमार डोगरा जी हैं, पंडित नरेंद्र नौटियाल जी हैं। आप जो है दिल्ली से देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपके लिए नौटियाल जी। और जितना भी हमारे रमन नौटियाल जी हैं, आपको भी प्रणाम है, सभी तमाम दर्शकों का। और आप लोग शेयर जरूर करें, ये बहुत निवेदन रहेगा। दृश्य तैयार है और मैंने पहले भी कहा, अब रावण तप लीला का बड़ा सुंदर दृश्य है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, जो कि भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन है, और ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर के कई वर्षों के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनके सम्मुख अवतरित होते हैं। तीनों भाई, तीनों भ्राता भगवान ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं। तो बड़ा सुंदर दृश्य। और उसके बाद कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और साथ में माँ पार्वती और लंकापति राजा रावण किस प्रकार से कैलाश पर्वत को हिलाता है अपने घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण। तो सभी तमाम दृश्यों के दर्शन आप आगामी दृश्यों में करने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर से हमारे प्रदीप भंडारी जी, आपको बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। और नितिन उनियाल जी हमें देख रहे हैं, उनियाल साहब आपको भी प्रणाम, बहुत धन्यवाद आपके लिए। प्रत्येक वर्ष आप हमारी रामलीला को देखते हैं। देहरादून से हमारे सेमवाल जी देख रहे हैं, बहुत प्रणाम सभी के लिए। और मैं चाहूँगा थोड़ा इंदर कोठियाल जी हमें देख रहे हैं, तो सभी तमाम, आशीष पवार जी हमें देख रहे हैं, तो सभी जितने भी तमाम दर्शक हैं, और वीरेंद्र नक्चवाल जी हमें देख रहे हैं। थोड़ा शेयर आपका अधिक से अधिक होना चाहिए, ये बहुत निवेदन है आप सभी तमाम प्रभु रामचंद्र जी की दिव्य लीला में जुड़े हुए सभी तमाम। बद्रीनाथ से देखो जरा, जो हमारे वीरेंद्र नेगी जी हैं वो बद्रीनाथ धाम से हमें देख रहे हैं। और ये सौभाग्य हमारा कि बद्री विशाल नारायण की उस दिव्य भूमि से, हिमालय की उन रम्य और उस अलौकिक भूमि से आप भगवान की इस दिव्य लीला, थतुड़ की रामलीला के दर्शन कर रहे हैं। आइए, दृश्य तैयार है और दृश्य का आनंद लें। बोले रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण यति की, जगत जननी सीता मैया की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। आइए, प्रथम जोशी दिव्य रामलीला और आज के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती मेनका सजवान जी, प्रधान, वर्तमान प्रधान ग्राम सभा थतुड़, उनके साथ पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता दीपक सजवान जी। रामलीला समिति आपका तहे से अभिनंदन एवं स्वागत करती है। आइए, अभी आपने देखा श्रवण कुमार लीला और कुछ ही क्षणों बाद रावण तपस्या लीला और उसके बाद कैलाश पर्वत लीला। तो उससे पहले एक छोटा सा भजन आपके मध्य में।
दृश्य बिल्कुल तैयार है, रावण तपलीला। और सभी ऑनलाइन देखने वालों को भी बताना चाहेंगे कि आपका बहुत बहुत आभार, और ज़रूर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर इस रामलीला समिति को, जिसे विगत वर्षों से आप सहयोग कर रहे हैं, इस वर्ष भी आपका एक शेयर, एक लाइक हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे कलाकारों की ऊर्जा दुगनी हो जाती है आपके एक शेयर से, क्योंकि इस रामलीला को आप और हम ही नहीं, विदेशों से भी लोग इस रामलीला का मंचन देखते हैं हर वर्ष। और इस वर्ष भी पहले ही दिन देश विदेशों से इस रामलीला मंचन को देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आइए, दृश्य बिल्कुल तैयार है, रावण तपलीला। उसके बाद रावण का अहंकार, जो कि भगवान श्री भोले शंकर जी के कैलाश को उठाने को लिए कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं, तो इसी अहंकार के बलबूते ही रावण का अंत होता है। इसी दृश्य को आपके सामने दृश्य बिल्कुल तैयार है, आइए दृश्य का आनंद लें। दृश्य में शायद थोड़ा विलंब है, तब तक आइए एक छोटा सा भजन, और सभी लोग मीठी मीठी तालियां। हो हिमवंत देश होला तिरजुगी नारे, जब तो महादेव डोला तिरजुगी नारे। हिमवंत देश होला तिरजुगी नारे, जब तो महादेव डोला तिरजुगी नारे।
आप लोग सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और रावण तपस्या लीला आगे का दृश्य शांति आप लोग इसी तरह बनाए रखें। उठो रावण उठो, हे विश्व सर्वापुत्र उठो, उठो विश्व सर्वापुत्र उठो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। उठो रावण उठो। प्रणाम भगवान। तथास्तु। आज मैं धन्य हुआ प्रभु, आज मैं धन्य हुआ। हे जगत के पालनहार, हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो प्रभु मैं आपसे यह वर मांगता हूं। ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वर मांगता हूं। इस पूरे समूचे ब्रह्मांड में वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर संसार की, समूचे ब्रह्मांड की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, चाहे वह देव हो, दानव हो, किन्नर हो, नाग हो, इन सबको मैं निर्भय होकर जीत सकूं, मुझे यह वर दीजिए प्रभु।
पुत्र रावण, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। ओम ब्राह्मणे नमः, ओम ब्राह्मणे नमः, ओम हे विश्वेश्वर पुत्र, उठो ब्राह्मणे नमः। उठो कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। उठो विश्वेश्वर पुत्र। प्रणाम ब्रह्मदेव। तथास्तु। सुना हो नाथ यह विनय हमारी, सुना हो नाथ यह विनय हमारी, मोको है अति निंद्रा प्यारी, मोको है अति निंद्रा प्यारी, दीजो यावर दीन दयाला, दीजो यावर दीन दयाला, सो मैं सट मास कृपाला, सो मैं सट मास कृपाला। हे प्रभु ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दो कि मैं 6 मास तक सोया रहूं। मुझे नींद अति प्यारी है। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, जो वर मांगूं सो वर दीना। एवमस्तु बेटा कुंभकर्ण, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। प्रणाम। आयुष्मान भव। उठो विश्वेश्वर पुत्र विभीषण, उठो पुत्र, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। उठो विश्वेश्वर पुत्र विभीषण। प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। मांगो पुत्र, आपकी क्या इच्छा है पुत्र? मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ पुत्र। तालियां।
प्रसन्न है मुझे यही वर देना कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं हरि भक्ति में लीन रहूं। धन्य हो पुत्र विभीषण, तुम धन्य हो। मैं तुमको वरदान देता हूँ, जब तक तुम में जान रहेगी तुम हरि का नाम गुणगान करते रहोगे। एवं अस्तु पुत्र विभीषण। प्रणाम ब्रह्मदेव। तथास्तु। मांगी वर रघुवर से देखो, अयोध्या के भ्रमण को चले। मांगे वर ब्रह्मा से देखो, रघुवर की क्या रीत चले। मांगे वर देखो रघुवर से, अयोध्या की क्या रीत चले। प्रभु रामचंद्र जी की दिव्य लीला। और आज प्रथम दिवस का ये दिव्य कार्यक्रम रामलीला मंचन का 2025 के रूप में श्रवण कुमार लीला के बाद रावण तप लीला आप सभी लोगों ने देखी। और इसके बाद कैलाश लीला, कैलाश पर्वत पर किस प्रकार से रावण जी पहुंचते हैं। नारद मुनि लंका में पहुंच कर के रावण को बताते हैं कि तेरे महल में सब कुछ है, अगर कैलाश पर्वत आ जाए तो इसकी शोभा कुछ और बढ़ जाएगी। आइए इसी बीच कुछ और दानी महानुभावों ने दान दिया है। 501 रुपया शंभु सुरीरा जी, ग्राम सभा मुंडेती, घनसाली, भिलंगना के रहने वाले हैं और लाइव हमारी रामलीला को देख रहे हैं। प्रत्येक वर्ष आपका सहयोग हमारी रामलीला को प्रदान होता है और आज भी आपने 501 रुपया हमारी रामलीला समिति को यहाँ पर दान दिया है। सबसे पहले शंभु प्रसाद जी आपको प्रणाम दिल की गहराइयों से। और ऑनलाइन आप हमारी रामलीला को देख रहे हैं और साथ ही आपने 501 रुपया हमारी रामलीला समिति को दान दिया है। प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करे। दानी महानुभाव जो हमें दान भेज रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट जरूर इसी नंबर पर, ये जो नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हरिओम साउंड जी कहाँ गए, जो स्क्रीन शॉट आप जरूर भेजें। ये एक निवेदन है आप सभी लोगों से। तो मैं चाहूँगा कि जब आप लोग धनराशि भेज रहे हैं तो उसका एक स्क्रीनशॉट जरूर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, ये व्हाट्सअप नंबर भी है और यही मेरा गूगल पे, फ़ोन पे का नंबर है। और व्हाट्सअप पर भी आप अपना नाम, गांव का नाम, पता जरूर भेजें ताकि वो मैच हो सके। तो ये निवेदन रहेगा सभी लोगों से। तो आइए अगला दृश्य बड़ा सुंदर दृश्य है। अब ले चलते हैं आप सभी लोगों को लंका की ओर। लंकापति राजा रावण जो कि बहुत ही एक प्रकांड विद्वान है, ब्राह्मण है, पंडित है और लंका का राजा है, बाहुबली है। किंतु एक अहम मैं जो उसके भीतर है वही कहीं न कहीं इस रामलीला मंचन के कार्यक्रम के साथ, रामायण हो, रामचरितमानस हो, आप हम सभी लोग इन्हें देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य लंका का। और लंका में लंकापति राजा रावण और ठीक उसी समय पर जो नारद मुनि हैं, तो नारद जी का लंका में प्रवेश होगा। नारद जी कहेंगे लंकापति राजा रावण से कि इस सोने की लंका में सब कुछ है, पर अगर कैलाश पर्वत की शोभा इस लंका में शोभायमान हो जाए तो कहीं न कहीं यह लंका और इस लंका में चार चांद लग जाएंगे। लंकापति राजा रावण बाहुबली है और शक्तिशाली है। वो कैलाश पर्वत की ओर जाता है, कैलाश पर्वत को हिलाता भी है जहाँ पर महादेव और माँ पार्वती विराजमान है। तो बड़ा सुंदर संवाद और भगवान शंकर के द्वारा रावण के अभिमान को किस प्रकार से शांत किया जाता है, इस दृश्य में आप सभी लोग देखने वाले हैं। तो बड़ा सुंदर दृश्य आप लोगों के सम्मुख। तो आइए दृश्य का दर्शन करें। आज
आइए आइए एक बात जाकर लगे बोल श्री अभी राजा रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, जगजननी सीता मैया की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। आइए दृश्य बिल्कुल तैयार है। रावण जो कि ब्रह्मा से वर पा चुका है और अब अपनी अहंकार में दृश्य आपके सामने मैं वह रावण हूं जिसके बस में वरुण, कुबेर, पवन, यम और काल है। काठ का पुतला बनाता हूं, काठ का पुतला बनाता हूं, भरता उसमें आत्मा। दुनिया वालों सर झुकाओ, क्योंकि मैं रावण परमात्मा
भजी मन मोरक नाम हरि को नारायण नारायण नाम हरि को भजी मन मोरक नाम हरि को भजी मन मोरक नाम हरि को नारायण नारायण आहा कितनी सुंदर लंका नगरी। मैं नारद तीनों लोकों में विचलन करता हूं। आहा नारायण नारायण आहा लंका नगरी। अहो भाग्य हमारे देव ऋषि नारद जो आप हमारे द्वार पधारे। आइए, यह राजसी, यह पूरी लंका आपके स्वागत के लिए, आपके आगमन पर अति हर्ष महसूस कर रही है। देवर्षि, आपके आने मात्र से मेरी लंका में 4 चांद लग गए हैं। नारायण नारायण। कहो लंकेश, इस लंका नगरी में सब सकुशल तो है ना? देवर्षि, बड़ी व्यंग वाली बातें करते हो आप। मैं न चाहकर भी हंस लेता हूँ, ठहाके मार लेता हूँ। आप तो अज्ञानी बन रहे हैं, अज्ञानी। आहा सुना है? नारायण नारायण। कृपा तुम्हारी सो नहुरी सिराया, कृपा तुम्हारी सो नहुरी सिराया। तुम्हारी प्रताप राज हम पाया, तुम्हारी प्रताप राज हम पाया। देव ऋषि नारद, हास्यप्रद बातें करना कोई आपसे सीखे। आपको तो सभी ज्ञात ही होगा कि आप ही के पिता ब्रह्मदेव से मुझे अजय और अमरता का वरदान मिला है। नारायण नारायण राजन। समूचे ब्रह्मांड का पूरा वैभव, समूचा गौरव रावण की इस लंका नगरी में आपको मिलेगा। नारद जी, जरा देखिए चारों तरफ। कितनी सुंदर लंका है मेरी। अरे सोच लो, विचार लो, घना परिवार है। सोच लो, विचार लो, घना परिवार है। कितनी सुंदर लंकती मोरी, कैसा ये दरबार है। कितनी सुंदर लंकती मोरी, कैसा ये दरबार है। सारा जग ढूंढ लो,
नारद, सब आप ही की तो कृपा है। देखिए चारों तरफ कोई कमी नजर आ रही है क्या? नारायण नारायण राजन, यस्यसि भव। आहा, परंतु किंतु एक युक्तियां मत कहो नारद जी, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं, आप भी कृपा करके सीधे सीधे बताइए। नारायण नारायण राजन सुनो, राजन सब बहुत सुंदर है, बुद्धि से आप भरे हुए हैं, धन से आप भरे हुए हैं, किंतु यहाँ किसी चीज की कमी नहीं, किंतु एक कमी नजर आ रही है। कमी? कहिए तो सही देवर्षि, क्या कमी है वो? राजन, यदि शंभु सहित यदि लंका में आ जाए तो इस लंका नगरी में 4 चांद लग जाएंगे। नारायण नारायण। क्या बात कही नारद जी, क्या बात कही। सत्य कहाना रद ब्रह्म ज्ञानी, सत्य कहाना रद ब्रह्म ज्ञानी, भोज बल मोर सकल सब जानी, भोज बल मोर सकल सब जानी। अभी जाऊं कैलाश उठाऊं, अभी जाऊं कैलाश उठाऊं, शंभु सहित
क्या उचित कहा है आपने। इसीलिए तो कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले, दो घूसे दो लात। आप ज्ञान से लपे हुए हो, आपके मुखार्ग बिंदु से ये जो ज्ञान की वर्षा हो रही है देवर्षि, उसका ज्ञान अब मुझे जाके हुआ। सच में मेरे आराध्य, मेरे बाबा भोलेनाथ, महाकाल अगर गौरा मां समूचे कैलाश के साथ अगर लंका में स्थापित हो जाए तो इससे भला और क्या ही होगा। आपने उचित कहा है, मेरा वैसे भी पूजन का समय हो रहा था, अब तो मैं पूजा तब ही करूंगा जब मेरे भोलेनाथ, मेरे आराध्य भगवान शिव को मैं लंका में स्थापित कर दूं। मुझे आज्ञा दीजिए नारद जी, मुझे आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। मैं चलता हूं, अब मुझसे विलंब नहीं हुआ जा रहा। ठीक है देवर्षि, आप तब तक मेरे राजपाट का सुख ग्रहण कीजिए, आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मैं कैलाश लेके अभी आता हूं। नारायण नारायण, आहा प्रभु तेरी माया। नारायण नारायण, मैंने तो आग लगानी थी, सो मैंने लगा दी। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल नारदी भगवान की। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी की लीला का प्रथम दिवस, और इस प्रथम दिवस में हमारे उपस्थित सभी गणमान्य जनों के साथ समिति के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, हमारे संगीतज्ञ सभी को प्रणाम करते हुए अपने सभी तमाम ऑनलाइन दर्शकों को प्रणाम करते हैं जो अभी भी इतनी अच्छी संख्या में हमारी रामलीला को देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने परमिला चमोली पढ़ लिया था, जो कि तारापुर महाराष्ट्र से हमारी रामलीला को लाइव देख रहे हैं, लेकिन वो प्रेम चमोली था, तो क्षमा चाहूँगा। तो 251 रुपया प्रेम चमोली तारापुर महाराष्ट्र से हमारी रामलीला को लाइव देख रहे हैं और ग्राम सभा बैठ के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेम चमोली जी आपको प्रणाम, और आप तारापुर महाराष्ट्र से हमारी रामलीला को ऑनलाइन देख रहे हैं और 251 रुपया आपने हमारी रामलीला समिति को यहाँ पर दान दिया है। मैं प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके परिवार को भगवान कुशल क्षेम रखे। 251 रुपया जगवीर सीनवाल जी, सुपुत्र भाग सिंह, ग्राम सभा धमाड़ी थौलदार के रहने वाले हैं और देहरादून से हमारी रामलीला को लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले जगवीर सीनवाल जी आपको प्रणाम, और आप देहरादून से हमारी रामलीला को लाइव देख रहे हैं और ग्राम सभा धमाड़ी थौलदार के आप निवासी हैं, और 251 रुपया आपने हमारी रामलीला समिति को यहाँ पर दान दिया है। मैं प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आपके परिवार को भगवान कुशल क्षेम रखे। एक निवेदन है, जो लोग ऑनलाइन धनराशि भेज रहे हैं वह स्क्रीनशॉट जरूर खींचें, और यही नंबर हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी है। तो जो लोग आप धनराशि भेज रहे हैं, चाहे गूगल पे भेज रहे हैं, चाहे आप फ़ोन पे भेज रहे हैं, एक स्क्रीनशॉट खींच करके व्हाट्सएप पर भी आप अपना नाम, गांव का नाम
पता कहाँ से लाइव देख रहे हैं, ताकि मैं उनके नाम यहाँ से पढ़ सकूं। और वो स्क्रीनशॉट जो धनराशि आपने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी के दिव्य चरणों में यहाँ पर अर्पित की है, उसका स्क्रीनशॉट भी आप जरूर भेजेंगे। अगला जो दृश्य है वो दृश्य बड़ा सुंदर दृश्य है, बड़ा अच्छा दृश्य है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर, और वैसे भी हम उत्तराखंड के वासी, देवभूमि के वासी, कैलाश के वासी हैं, हिमालय के रहने वाले लोग हैं। और इस हिमालय के हमारे आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ। और ये भोलेनाथ कहते हैं यहाँ के कंकर कंकर में शंकर बसे हैं, और इन्हीं शंकर का वास है इस हिमालय में। और लंकापति राजा रावण के महल में, उस सोने की लंका में नारद मुनि पहुँच करके उन्हें कहते हैं कि कैलाश पर्वत यदि इस सोने की लंका में आ जाए तो इस लंका की शोभा कई गुनी और बढ़ जाएगी। अब लंकापति राजा रावण जो अभिमान में चूर है, अभिमानवश कैलाश पर्वत को उठाने आ चुका है हमारी इस देवभूमि उत्तराखंड में। और कैलाश पर्वत पर वास करते हैं हमारे देवादिदेव महादेव, हमारे भोलेनाथ। और भोलेनाथ के साथ विराजमान है माँ पार्वती, और पार्वती माँ और हमारे भोलेनाथ जी का बड़ा सुंदर संवाद। जो राजा रावण है, लंकापति राजा रावण, वो कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश करता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान हमारे देवादिदेव महादेव किस प्रकार से रावण के का जो अभिमान है, उस अभिमान को गिराने का काम करते हैं, उसे चकनाचूर करने का काम करते हैं। अगले दृश्य में आप सभी लोगों के सम्मुख ये बड़ा सुंदर दृश्य रहने वाला है। मेरा एक निवेदन और रहेगा हमारे, क्योंकि थत्योड़वासी हैं, कल से आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। और इसी के साथ मैंने पहले भी कहा कि ऑनलाइन हमारे एस सजवान प्रोडक्शन डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप लोग हमारी रामलीला को देख तो रहे हैं, बहुत अच्छी संख्या में देख रहे हैं, लेकिन यदि आप लोग इसे शेयर करते हैं तो ये मान के चलिएगा इस कैलाश पर्वत, इस हिमालय की इस हिमालय से ये रामलीला कहीं ना कहीं देश भर के साथ साथ विदेश की भूमि में पहुंच करके तमाम सनातनियों तक पहुंचने का काम करेगी। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ आपके लाइक कमेंट होने चाहिए। कुछ लोग नए हमारे साथ एस सजवान प्रोडक्शन डिजिटल नेटवर्क पर जुड़ रहे होंगे, वह लोग चैनल को फॉलो करें। इंस्टा पर आप मुझे यानी कि सुनील सजवान को फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर आप एस सजवान प्रोडक्शन डिजिटल नेटवर्क को, यूट्यूब पर एस सजवान प्रोडक्शन डिजिटल नेटवर्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार के हमारे तमाम कार्यक्रम आप तक पहुंचते रहें। मैं अपने तमाम फॉलोवर्स को धन्यवाद देता हूं, जो इतनी अच्छी तादाद में, इतनी अच्छी संख्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की इस दिव्य लीला मंचन कार्यक्रम का दर्शन कर रहे हैं। अब कैलाश पर्वत की ओर ले चलते हैं, इस देवभूमि उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं, जहां पर हमारे महादेव विराजमान है इस कैलाश पर्वत पर। और इस कैलाश पर्वत पर उनके साथ विराजमान है, इस हिमालय में विराजमान है माँ जानकी। उन व्रत की तमाम जो गगनचुंबी चोटियां हैं और शोभायमान कर रही हैं इस देवभूमि को। तो आइए, बड़ा सुंदर दृश्य आप सभी लोगों के सम्मुख कैलाश पर्वत का, और उस कैलाश पर्वत पर विराजमान हमारे जो महादेव हैं, भगवान शंकर हैं, भोलेनाथ हैं, देवादिदेव हैं, वो वहाँ पर विराजमान हैं। और माँ पार्वती संग उनकी वार्तालाप, और रावण वहाँ पर पहुँचता है जो लंकापति राजा रावण है। तो ये सभी सुंदर दृश्यों का मंचन हमारे सभी अनुभवी कलाकारों के द्वारा आप सभी लोगों के सम्मुख रहने वाला है। तो आइए, ये बड़ा सुंदर दृश्य आप सभी लोगों के सम्मुख। बोले रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण यति की, जगत जननी सीता मैया की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की।
भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की उत्तराखंड धाम की कैलाश की इस पावन धरा को रावण का साक्षात प्रणाम। प्रणाम मेरे आराध्य, प्रणाम गौरा मां। रे कैलाश, तू अब इस धरा को छोड़कर लंका में स्थापित होगा। सावधान सावधान कैलाश, सावधान। तू मूली है किस खेत की, तू मूली है किस खेत की, मूली रहे ना खेत। उठाऊं गिरी कैलाश को शिव गौरा समेत। सावधान। छोकरे कर लेंगे, छोकरे कर दुनिया में हर एक काम को। कौन जानेगा रावण के नाम को। सावधान कैलाश, सावधान। बस बस अब तू यहां से स्थापित हो जाएगा। तुझे लंका ले जाऊंगा कैलाश, लंका में विराजमान होना। डर
कांपे सब काया, डर लागे कांपे सब काया। हे स्वामी, मुझे भय हो रहा है। सभी पशु पक्षी इधर उधर जा रहे हैं। यह क्या हो रहा है स्वामी, आप बताइए। पूरा कैलाश पर्वत हिल रहा है। हे प्रिय, यह दुष्ट रावण का किया गया है। वह ब्रह्मदेव से वरदान पाकर अपना बल मुझ पर आजमाने यहाँ आया है। संपूर्ण कैलाश को अपने साथ उठाकर लंका ले जाना चाहता है। तुम चिंतित ना हो प्रिय, अभी इस दुष्ट को इसका फल देता हूँ। ये एकाएक कैलाश पर्वत इतना भारी कैसे हो गया? जा रे दुष्ट रावण अभिमानी, जा रे दुष्ट रावण अभिमानी, वर पाकर उन मगध हुआ है, वर पाकर उन मुग्ध हुआ है। चाहत मोरी शक्ति आजमाना, यारे दुष्ट रावण अभिमानी, जा रे दुष्ट अभिमानी। है दुष्ट रावण, अब लगा अपना जोर। अब अपने बल को आजमा ले। त्राहिमाम प्रभु, क्षमा करो बख्शो अपराधू, क्षमा करो बख्शो अपराधू, दोष त्याग यही है गुण साधु, दोष त्याग यही है गुण साधु। त्राहिमाम नारद की नहीं मोर उपहासा, नारद की नहीं मोर उपहासा, भेज पठावत मोहि कैलासा, भेज पठावत मोहि कैलासा। त्राहिमाम प्रभु, त्राहि त्राहि अभिधानी दीदी जो, त्राहि त्राहि करुणानिधि की जो, अभय दान करुणानिधि जो, अभय दान करुणानिधि। हे प्रभु, प्रभु मेरे शंकर, मेरे आराध्य, मेरे बाबा भोलेनाथ, अब सहन नहीं हो रहा है प्रभु। लगता है मैं जमीन में समा जाऊंगा प्रभु। इसका वजन रावण का सामर्थ्य नहीं है जो इससे बाहर निकल सकूं। प्रभु
बख्श दीजिए प्रभु। प्रभु अभय नाथ दान दीजिए प्रभु। प्रभु हे स्वामी, आप तीनों लोगों के स्वामी माफ करो। नहीं प्रिय, यह दुष्ट रावण ऐसे ही अपने पापों से इस दुनिया में सबको परेशान करता है। इसको इसकी भूल का बदला चुकाना जरूर है। नहीं नहीं स्वामी, आप इसको एक अवसर दे दो। प्रभु ठीक है, प्रभु तुम्हारे कहने पर इस बार मैं इस दुष्ट को मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। ये रावण अपने भूल के लिए आपसे माफी मांगता है प्रभु। मैं नारद के बहकावे में आ गया। मेरे आराध्य, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मेरे आराध्य। जय शंकर की। शिव जी बाबा रम चम डमरू बजे डम डम। शिव जी बाबा रम चम डमरू बजे डम डम। शिव जी बाबा का तिरंगा होला माता पार्वती। शिव जी बाबा का तिरंगा होला माता पार्वती। शिव जी बाबा रम चम डमरू बजे डम डम। शिव जी बाबा रम चम डमरू बजे डम डम। शिव जी बाबा रम चम डमरू बजे डम डम। शिव जी बाबा रम चम डमरू बजे डम डम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संगीतज्ञ संदीप पंवार जी और मनोज भट्ट जी, जिनका संगीत के रूप में आज की इस दिव्य लीला में सहयोग रामलीला समिति को प्रदान हुआ है। कुछ और दानी महानुभाव हैं जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं। यहाँ पर 201 रुपया सानिया रावत सानू हाल निवास ढाणा की रहने वाली हैं और लाइव हमें देख रही हैं। मैं प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। राम भक्तों, एक दृश्य और है अभी, और वो दृश्य बड़ा सुंदर दृश्य है अयोध्या का। और अयोध्या की ओर ले चलते हैं, जहाँ पर महाराज दशरथ और सुमंत जी जो उनके मंत्री हैं, और मंत्री के साथ उनकी वार्ता, और बहुत ही सुंदर। अच्छा, लंकापति राजा रावण जी का दरबार है और बड़ा सुंदर दृश्य है। मैं चाहूँगा आप लोग बने रहें। और उसके बाद कल की लीला बड़ी सुंदर रहेगी। राम जन्म सीता जन्म की दिव्य लीला, ताड़का का वध होगा। ये तमाम दृश्य कल की दिव्य लीला में रहने वाले हैं। तो एक दृश्य लंका का आप सभी लोगों को दिखाते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण यति की, जगत जननी सीता मैया की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। हाँ, ये और चलो, आज समय भी थोड़ा बढ़ गया है, और सबसे बड़ी बात कि आज पहला दिवस था, तो थोड़ा व्यवस्थाएं तमाम प्रकार की चीज़ें किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए रहती है, और ये तो 14 दिन का यज्ञ है। लेकिन एक आशा विश्वास पूर्व की भांति इस वर्ष भी जो प्यार हमारे ऑनलाइन दर्शक ऑफलाइन दर्शक थत्योड़ की रामलीला को दे रहे हैं, मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। कल हमारी कोशिश रहेगी ठीक 8:30 बजे आरती का दृश्य यहाँ पर आप सभी लोगों को दिखाया जाएगा, और आरती के दृश्य के बाद प्रभु रामचंद्र जी का जन्म होगा। कल लखनलाल का जन्म होगा, भरत जी महाराज का जन्म होगा, शत्रुघ्न जी का जन्म होगा। थोड़ा कम कर दो। और इसी के साथ जनकपुरी में, मिथिलापुरी में माँ जानकी का जन्म होगा।
ताड़का का वध होगा, विश्वामित्र जी के साथ दशरथ जी का संवाद होगा। ये बड़े सुंदर दृश्य, श्रृंगी ऋषि जी के साथ दशरथ जी का संवाद होगा। ये तमाम दृश्य कल की दिव्य लीला की शोभा को बढ़ाने वाले हैं। दर्शकों, कल ठीक 8:30 बजे आप लोग अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन भी जुड़िएगा। जो बाहर हैं, थतूर क्षेत्र की संभ्रांत जनता से निवेदन है, आप लोग बिल्कुल रामलीला मैदान में पहुंच करके 14 दिन के इस यज्ञ में अपनी आहुति देकर के पुण्य का लाभ अर्जित करें। तो आइए आज की इस दिव्य लीला को यहीं पर विराम देते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण यति की, जगत जननी सीता मैया की जय हो। श्री रामचंद्र